सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मेरा यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी पे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के को लेकर कुचायकोट बलवंत सागर में सनातन सेवा संस्था की ओर से शिक्षा मंत्री की पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जम के नारेबाजी भी की गई। पूरे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और इनकी पुतला जलाकर पूरे बाजार भर में प्रदर्शन किया गया। ये मांग करते हुए सनातन सेवा संस्था के लोगों ने मांग किया कि ये माफ़ी मांगे। सभी हमारे हिंदू भाई से हमारे आस्था पे प्रहार किए हैं। चंद्रशेखर जी रामचरितमानस को गलत ठहराए हैं। पूरे कह रहे हैं कि पूरे वेद शास्त्र ही इसे नष्ट कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। ये देश को तोड़ने की काम करती है शास्त्र और वेद। इसको लेकर पूरे ग्रामीण और सनातन सेवा संस्था की ओर से पूरा आक्रोश जाहिर किया गया और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसको मांग करते हुए पूरे ग्रामीण ने एक सुर में बिना जात पात के भेदभाव किए हुए अपनी जाति एकजुट होकर कहे कि नहीं, मेरा रामचरितमानस पे कौन होते हैं बोलने वाला, इनको माफ़ी मांगना चाहिए तुरंत और अपने पद से इस्तीफा दे। वहीं मौके पर मौजूद सनातन सेवा संस्था के अध्यक्ष दुर्गेश गोस्वामी ने कहा कि मेरे 100 करोड़ हिंदू भाइयों के आस्था पे प्रहार हुआ है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनके बिहार शिक्षा मंत्री से पद से इस्तीफा दिलवाया जाए और इन पे कार्रवाई करने की कृपा की जाए। और इनको हम लालू यादव के तेजस्वी यादव से भी मांग करते हैं, क्योंकि इन्हीं के पार्टी से हैं, तो तेजस्वी यादव से हम आग्रह करेंगे इनको अपने पार्टी से बर्खास्त करें, क्योंकि इन पे ऑलरेडी 3 FIR दर्ज है। देखिए अपने गांव में खुद ही झगड़ा करते रहते हैं और ज़मीन हड़पने के और मर्डर केस में इन पे FIR दर्ज है। तब भी आप बिहार के शिक्षा मंत्री कैसे बना दिए? ये शिक्षा मंत्री हो कि इतना विवादित बयान दे रहे हैं, और ये कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे बिहार को, और बिहार के युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं अब यही पार्टी तय करे। इनको जल्दी से जल्दी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। इस पे आगे हम बताएंगे। इसके पहले हम आपको लाइव वहाँ से बलवंत सागर से सुना रहे हैं कि प्रचार प्रसार मंत्री शिवशंकर शास्त्री जी ने क्या कहा। आइए हम उनसे सुनते हैं। बहुत ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में ऐसे शिक्षा मंत्री जो शिक्षा के अस्तित्व को मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं, रामचरितमानस पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि इस आवाज़ को शिक्षा मंत्री तक पहुंचाने में आप लोग साथ दें। सभी मीडिया के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पत्रकार लोग हैं, इस समाचार को वहाँ तक पहुँचा, शिक्षा मंत्री के पास तक पहुँचाने में मेरा साथ दें। रामचरितमानस को उन्होंने कहा कि ये ग्रंथ समाज में कचरा फैलाने वाला ग्रंथ है। हम कहते हैं चुनौती के साथ कि रामचरितमानस कचरा फैलाने वाला ग्रंथ नहीं, प्रेम गंगा फैलाने वाला ग्रंथ है, इस सद्भावना फैलाने वाला यह ग्रंथ है। रामचरितमानस को जो कहता है कि ये कचरा फैलाने वाला ग्रंथ है, उसके व्यवहार में कचरा है, उसकी बुद्धि में कचरा है, न कि रामचरितमानस में कचरा है। ऐसे शिक्षा मंत्री का होना बिहार के लिए अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हम लोग मांग करते हैं बिहार सरकार से कि शिक्षा मंत्री का बहिष्कार होना चाहिए, मंत्रिमंडल से इनका निष्कासन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार के शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना बयान वापस करो, वापस करो, वापस करो। सनातन सेवा संस्था के कोषाध्यक्ष अनूप गिरी जी ने भी बयान देते हुए कहा कि अगर मंत्री जी अपने बयान को वापस नहीं लेते और सभी 100 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो अब हम लोग पटना जाके गांधी मैदान में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जो भी हमारे धर्म से खिलवाड़ करेगा उसे माफ़ कतई नहीं किया जाएगा। और वहीं पे मौजूद सभी ग्रामीणों ने, जिसमें मुख्य इंजीनियर श्रीराम गिरी, ललन गिरी, अजय गुप्ता, संजय गुप्ता, वेद प्रकाश पांडे, अनूप गुप्ता, अनूप गिरी, बद्री सेठ, रवि गिरी, गणेश गुप्ता, उपेंद्र गुप्ता, अंकुश गुप्ता, मुन्ना शाह, ओम प्रकाश गुप्ता, गोलू गुप्ता, सचितानंद पांडे, ऋषु गिरी, नीरज गुप्ता एवं समस्त हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और सभी हिंदुओं से फिर से माफ़ी मांगें और अपने पद से इस्तीफा दें।
चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इनके चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के कैरियर पे। ये चंद्रशेखर यादव से चंद्रशेखर सिंह कब हुए, चंद्रशेखर फिर कैसे हो गए। चंद्रशेखर यादव 2005 तक चंद्रशेखर यादव लिखा करते थे। 2010 में चुनाव जीतने के बाद चंद्रशेखर सिंह लिखने लगे। उसके बाद 2019-2020 में चंद्रशेखर हो गए, सिंह भी हटा लिए। अब इनको बिहार के राजनीतिक कैरियर में डाल देते। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर मधेपुरा से आरजेडी के विधायक हैं। चंद्रशेखर सिंह दूसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। साल 2015 में महागठबंधन की सरकार में उनको आपदा प्रबंधन मंत्री बनाया गया था। चंद्रशेखर ने तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई और 2020 में विधानसभा चुनाव में मधेपुरा सीट पर पप्पू यादव और जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल को हरा दिया। तब इन पे मोह माया और लगाव इनसे लालू यादव पार्टी में ज़्यादा हो गया और इनका वर्चस्व ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद अब देखते हैं तेजस्वी यादव से इनके करीबी रिश्ता। तेजस्वी यादव से बहुत करीबी रिश्ता माना जाता है। चंद्रशेखर सिंह साल 2010 में पहली बार विधानसभा एमएलए बने थे। सरकार के अंदर उनकी पैठ मानी जाती है। रिपोर्टर्स की माने तो चंद्रशेखर सिंह बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। उनकी शिक्षा को देखें तो उन्हें साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है ऐसा माना जाता है। ये कोई तथ्य नहीं है, इनका सर्टिफिकेट पता नहीं बनाया हुआ है कि कैसे, अभी ये पूरा 100% कंफर्म नहीं है। उनकी कुल संपत्ति चुनाव के टाइम में जो डिटेल दिए थे 2,28,44,711 रुपया है। उनके ऊपर बैंक का 50 लाख रुपया बकाया और मंत्री पर 3 मुकदमे चल रहे हैं, रेप और मर्डर के और ज़मीन हड़पने के। अब बताइए, यही पप्पू यादव जी ने इन पे बयान देते हुए कहा था कि कल परसों की नहीं, ये तो अपने गांव में ही खुद जो SC ST वाले हैं उन पे परेशानी करते हैं, उनका ज़मीन हड़प लेते हैं ज़बरदस्ती। और यहाँ मानवता की बात करते हैं, मंत्री बनने पे यहाँ पटना में बैठ के मानवता की बात करते हैं, गाँव पे जाते हैं तो गरीबों का ज़मीन हड़पते हैं। पप्पू यादव ने मुख्य एक नया खुलासा किया हुआ है कि ये गांव पे किसी को सुनते नहीं हैं, अपने विधायकी का रोब और मंत्री का रोब दिखा के किसी का जबरन ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं जो इनको ज़मीन पसंद आ गया। तो अब बताइए, दूसरे किसी को सिखा रहे हैं कि नहीं, ये प्रताड़ित किया जाता है रामचरितमानस, और ये खुद ही अपना ये गांव पे गरीबों को